बड़ी खबर इस वक्त की। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की। कोर्ट से उसके घर की कुर्की का वारंट जारी हुआ और जिसके बाद संपत्ति को जब्त किया जाएगा। नखासा में उसके घर पर कार्रवाई होगी। 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद से वो लगातार फरार चल रहा। उसके गैंग के 3 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। कोर्ट आदेश न मानने पर उसके खिलाफ अतिरिक्त मुकदमे दर्ज हुए। सारिक साठा की तूती बोलती थी, उससे सब लोग डरते थे। आज उन्हीं गलियों में पुलिस की टीम यहां पर घूमते हुए उसके घर पहुंच रही है, जहां उसके संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। राजू राज, जी मीडिया, संभल। तो पुलिस के पास संपत्ति को जब्त करने के आदेश है। ये बड़ा मामला 24 नवंबर 2024 को जो संभल में हिंसा भड़की थी, उसके बाद से ये फरार चल रहा है। उसके गैंग के 3 आरोपी पहले से ही जेल भिजवाए गए हैं। शारिक साठा जो कि फरार है, जिस पर 69 से ज्यादा मुकदमे हैं, फिलहाल उसके घर के हिस्से को जो है वो कुर्क किया जाएगा और ये कोर्ट के आदेशों के जरिए होता है। पहले जो है वो कुर्की का नोटिस दिया जाता है और जब कोई आरोपी, भगौड़ा आरोपी जो है नॉन अवेलेबल वारंट जब उसके खिलाफ हो जाता है और उसके बावजूद वो कोर्ट में पेश नहीं होता, तो उसकी चल अचल संपत्ति सब कुछ कुर्क की जाती है। यानी कि घर में जो कुछ मौजूद होगा उसे भी जो है कुर्क किया जाएगा और पूरे घर को जो है, जो कि शारिक साठा के हिस्से का है, वो भी कुर्क किया जाएगा। इसके अलावा उसकी जो अन्य संपत्तियां भी इस इलाके में उसने कमाई है, वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो धीमे धीमे आप यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल कोई भी व्यक्ति जो है वो शारिक साठा के घर की तरफ आगे बढ़ रही है और आगे जो शारिक साठा का हशरुआ है वो उन सभी आरोपियों और दंगाइयों का होगा जो इस मामले में किसी भी तरीके से कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र भाई, एक सबको धर्मेंद्र भाई, उसके घर की कुर्की का वारंट जारी हुआ और उसके बाद से संपत्ति को जब्त किया जाना है। नखासा की तस्वीर, उसके घर पर कार्रवाई होगी और 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद से लगातार ये चल रहा फरार। उसके गैंग के 3 मेंबर्स पहले से ही जेल जा चुके हैं। शारिक साठा के जो आवास है उसकी कुर्की की कार्रवाई प्रचलित है और उस संबंध में हम लोग जो है आवश्यक पुलिस ब्रीफिंग जो है वो कर रहे हैं इस समय। अभी जैसा निर्देश प्राप्त होगा इसकी कार्रवाई जो है शुरू की जाएगी। सर, कितने थानों की फोर्स लगाई गई है? यहाँ 4 थानों की फोर्स है, पीएसी है। ठीक। तो प्रॉपर्टी को जब्त करने का वारंट मिल गया है। हिंसा के बाद यानी 24 नवंबर 2024 से फरार चल रहा है। तो किस तरीके से तैयारी पूरी है। कई बार चेतावनी जारी की गई, उसके बावजूद सरेंडर नहीं किया इसने। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, राजू राज हमारे सामने। राजू राज, प्रॉपर्टी जब्ती का वारंट मिला और भारी संख्या में पुलिस का दलबल मौके पर तैनात है। किस तरह की कार्रवाई का इनपुट मिल रहा है? आप वहीं से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। ओवर टू यू राजू राज। बिल्कुल निधि, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये दीपा सराय का इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की टीम पूरी तरीके से तैयार है और ये टीम पहुंच रही है सारिक साठा के घर। सारिक साठा वो शख्स है जिस पर संभल हिंसा का आरोप है। उस पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 69 मुकदमे दर्ज हैं और आज उन्हीं गलियों में पुलिस की टीम पहुंच रही है जहां पर एक टाइम सारिक साठा का तूती बोलता था, उसके डर से कोई बात नहीं करता था। आज उन गलियों में पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है कुर्क करने के लिए। आप देख सकते हैं तमाम आला अधिकारी यहां पर एएसपी, सीईओ से लेकर पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है और आईएसआई से उसका ताल्लुकात थे और कहीं ना कहीं वो आईएसआई के इशारे पर काम करता था। फिलहाल वो दुबई में है। कई बार पेश करने के लिए नोटिस भेजा गया, जब वो नहीं पहुंचा उसके बाद उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया और अब संभल पुलिस उसे भारत लाने की भी तैयारी में है। तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, लेकिन उससे पहले उसके संपत्ति को यहां पर कुर्क करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पुलिस की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को जब यहां पर हिंसा हुई थी उस वक्त इन्हीं गलियों से पुलिस की टीम पर पथराव किए गए थे। हिंसा हुई थी, महिला पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की थी, गोलियां चलाई थी। सारिक साठा के 3 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके द्वारा
हथियार सप्लाई किया था, जिसके से हथियारों से जल्दी यहाँ पर फायरिंग की गई थी। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इस बात की संकेत है कि अगर आप अपराध करते हैं तो आपके खिलाफ कानून का सख्त एक्शन लिया जाएगा। और उसी के तहत आज संभल की गलियों में यहाँ पुलिस के द्वारा यहाँ पर टीम पहुँच रही है और कुछ ही देर के अंदर सारिक साठा की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। जी, तो आप देख सकते हैं राजू राज जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं संभल में जो हिंसा भड़की 24 नवंबर 2024 को, उसके बाद से साठा लगातार फरार चल रहा था। और इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जो इस वक्त लाइव है यूपी के संभल से। नखासा वो जगह है संभल की जहां पर घर इसका, और वहां पर उसकी संपत्ति को, सारिक साठा की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी। और दूसरी तस्वीर आपके सामने जब हिंसा भड़की थी 24 नवंबर 2024 को, और ये जो पुलिस की गश्ती है हम देख पा रहे हैं लगातार नखासा की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। कितनी देर में पूरा एक्शन हम देख पाएंगे राजू राज? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ ही देर के अंदर ये एक्शन देखने को मिलेगा। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच रही है। हमारे साथ ये सीओ हैं कुलदीप कुमार और एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह, दोनों के मौजूदगी में ये कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कार्रवाई की जाएगी, कितने देर में उसके संपत्ति को कुर्क किया जाएगा? सर देखिए, इसमें अभी प्रशासनिक टीम भी आ रही है, वो भी अभी हमें ज्वाइन करेगी। और जो भी हमें अभी पुलिस की ब्रीफिंग है वो करके, और जो हमारे जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय अभी आने पर हमें जो निर्देश देंगे उसके क्रम में कार्रवाई प्रारंभ होगी। सर, सारिक साठा का क्या रोल रहा है संभल हिंसा में, और बताया जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड भी रहा है? हाँ, देखिए, ये आप सभी लोगों को पता है कि इस पूरे प्रकरण में इसको भड़काने में और मास्टरमाइंड इसको ऑर्गेनाइज करने में उसका एक बड़ा रोल रहा था, उसके साथियों का रोल रहा था, जिसके क्रम में कार्रवाई प्रचलित है। हथियारों की भी सप्लाई की गई थी, जिसके जरिए पुलिस टीम पर भी फायरिंग की गई थी संभल हिंसा के मामले में। देखिए, ये सब चीज़ें अभी हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, इस पर और नया कुछ बोलने के लिए नहीं है। ये सब चीज़ें पहले से देखी जा चुकी हैं, जांचों में आ चुकी है, और उसी के क्रम में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सर, सारिक साठा दुबई में बैठा है, कई बार नोटिस देने के बावजूद भी नहीं आया, तो अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी उसे लाने के लिए? सर देखिए, विधिक जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो सारी अमल में लाई जाएंगी, और उसको अकाउंट फॉर करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सभी जो है पालन करवाया जाएगा। तो सभी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा, और उसके बाद सारिक साठा को भारत लाने की भी तैयारी होगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि सारिक साठा वो शख्स है जिसका तूती इस गलियों में बोलता था, उसके डर से कोई भी सामने नहीं आता था। आज सारिक साठा बेशक दुबई में बैठा हो, आज उसकी संपत्ति को कुर्क करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, और कुछ ही देर में प्रशासनिक नियमों के तहत उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। कई बार नोटिस भेजा गया, उसके बावजूद भी नहीं पहुंचा, वो दुबई में बैठा है। जिसके बाद राजू राज संभल से जो इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों पर नजर लगातार है।